सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी का एक पूरा ओवरव्यू लिया था और हम लोगों ने देखा था कि जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में क्या उनके एडवांटेजेस हैं, क्या उनके डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो हम लोगों का चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक, इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा बायोपायरेसी। ठीक है, इसके ऊपर आपके एग्जाम में 3 मार्क क्वेश्चन आ जाता है कि बायोपायरेसी क्या होती है, बायोपायरेसी से आप क्या समझते हैं और बायोपेटेंट क्या होता है। तो बायोपायरेसी क्या है कि अगर मैंने कोई भी शोध करा है, ठीक है, या मैंने कोई भी एक प्रोडक्ट बनाया, उत्पाद बनाया है मैंने, तो उस प्रोडक्ट का या फिर उस शोध का, रिसर्च का, कोई भी अगर मैंने कुछ भी काम करा है तो सरकार द्वारा उस शोध पे, उस उत्पाद के लिए उस व्यक्ति को या उस संस्था को एक विशेष अधिकार दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं बायो पेटेंट। क्या बोलते हैं उसको? बायो पेटेंट। तो अब उसके पास वो अधिकार है, तो उस अधिकार से क्या चीज है कि कोई भी और संस्था या व्यक्ति विशेष उस उत्पाद, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, या फिर उस खोज को, उसको बिना परमिशन के यूज नहीं कर सकता। ठीक है, उसको उसकी परमिशन के लिए उस जिसने भी खोज करी है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी वो उसको यूज करेगा। ठीक है, इसी को ही हम बोलते हैं बायो पेटेंट। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति बिना परमिशन के उस खोज को या उस जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको यूज कर रहा है, उसको बोलते हैं हम बायोपायरेसी। ठीक है, बायोपायरेसी क्या है? विदाउट परमिशन अगर आप किसी की खोज या कोई भी उसने आपका जैविक पदार्थ बनाया है, कुछ भी बनाया है, और विदाउट परमिशन आप उसको कॉपी कर रहे हो, उसकी डुप्लीकेट उसको बना रहे हो या फिर कुछ भी यूज कर रहे हो, दैट इज दी बायोपायरेसी। ठीक है, जैविक पायरेसी। तो ये 2 टॉपिक एक से रिलेटेड है अपने आप में कि बायो पेटेंट क्या है। पेटेंट एक अधिकार कि ये चीज आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो गई है, मुझे इसका पेटेंट मिल गया है, मैंने पेटेंट फाइल कर लिया है। ठीक है, अब नाउ दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी, कि ये मेरे से ही रिलेटेड है, अब मैं ही इसके लिए उत्तरदायी हूं, उसका जो भी कार्य करना है या कोई भी शोध करिए, अब चाहे वो संस्था हो, चाहे वो राष्ट्रीय आपकी पूरे राष्ट्र हो, ठीक है, वो ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर उसको कोई वायलेट कर बिना परमिशन कोई उसको यूज कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं, या उसकी कॉपी कर रहा है उस प्रोसेस को या उस टेक्नोलॉजी को, किसी भी चीज में, अगर हम बायोलॉजिकल बात कर रहे हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की, तो आपका बायोपायरेसी हो गया। अदरवाइज आप सिंपल सा इसको वर्ड यूज कर सकते हो, पायरेसी। ठीक है, किसी भी चीज के लिए, कोई भी टेक्नोलॉजी है, कुछ भी चीज है, हर चीज का पेटेंट फाइल होता है। ठीक है, आईपीआर में आप पढ़ोगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जब आप और आगे पढ़ोगे तो ये सब चीजें आती हैं आईपीआर में। आईपीआर स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो हमारा टॉपिक जो है वो है बायोपायरेसी। और इसको बोलते हैं हम जैविक चोरी। दो वर्ड बताया मैंने आपको, एक तो पेटेंट, बायो पेटेंट, और एक बताया आपको आईपीआर। आईपीआर स्टैंड फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये सब चीजें आईपीआर के अंदर आती है। ठीक है, जिसमें आपको ये समझना है कि जो बायो पेटेंट है, पेटेंट मतलब क्या है? एक अधिकार, कि आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर आपका अधिकार है कि कोई भी विदाउट परमिशन उसको यूज नहीं करेगा, उसका हनन नहीं करेगा। ठीक है, और बायोपायरेसी, अगर मैं ऐसा काम करता हूं, उसी को हम बोलते हैं बायोपायरेसी। ठीक है, हमारे यहाँ पर बहुत सारी चीजों पे हमें पेटेंट मिल गया है, जिसमें अमेरिका ने, जैसे हम लोगों के पास राइस की खूब वैरायटी है, बासमती राइस की, ठीक है, अराउंड 5000 या कुछ वैरायटीज हैं,
उन वैरायटीज के ऊपर एक टाइम पे अमेरिका ने अपना पेटेंट, अपना दावा फाइल कर लिया था। अब अगर हम उसको यूज कर रहे हैं, ऐसी टर्मरिक के बारे में आप देखोगे, टर्मरिक के ऊपर जो हम लोग मतलब कब से यूज करते आ रहे हैं कि कुछ भी हल्का सा कटा, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी के कारण हम उसको हल्दी लगा देते हैं। उन्होंने वहां पर उन्होंने पेटेंट फाइल कर लिया कि भाई इसके पास एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं। फिर हम लोगों ने अपने सारे एविडेंस दिखाए कि हमारे तो वेदों में लिखा हुआ है कि हम इसको कब से यूज करते आ रहे हैं, तो फिर पेटेंट इसका हमें मिला। तो ऐसे करके क्या है कि कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति विशेष, उसके ऊपर अगर उसने वो चीज बताई है, उसने उसके ऊपर उसको शोध करा है, तो वो उस पर क्या कर सकता है, पेटेंट फाइल कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं बायो पेटेंट। और इसका फिर सारे राइट्स, जितने भी अधिकार होंगे, वो सब क्या होंगे, उस व्यक्ति विशेष या उस राष्ट्र के नाम होंगे जिसने ये सर्च करा है, ठीक है। और कोई भी उसको यूज नहीं कर सकता विदाउट परमिशन। और इन केस अगर वो कर रहा है तो दैट कम्स अंडर बायोपायरेसी, वही हमारी बायोपायरेसी कहलाती है, ठीक है। देखो जल्दी से,
बायोपायरेसी जैव पदार्थ को बनाने वाला या उसकी खोज करने वाला व्यक्ति या संस्था विशेष को सरकार द्वारा उस उत्पाद या खोज पर एक विशेष अधिकार प्राप्त होता है, जिसको हम बोलते हैं बायो पेटेंट, कि मैंने पेटेंट फाइल कर लिया, उस पे मेरे पास राइट हो गया उसके ऊपर, ठीक है। इसी कारण कोई भी अन्य व्यक्ति या संस्थान बिना अनुमति के उस उत्पाद को ना ही बना सकता है, ना ही उसका उपयोग कर सकता है। एग्जाम्पल बायो पेटेंट हमारे को किस चीज के लिए मिल रखे हैं? राइस, टर्मरिक, ब्लैक पेपर, काली मिर्च और बहुत सारी चीजों के लिए हम लोगों को मिल रखे हैं, ठीक है। पेटेंट राइट है उसका। कोई भी राष्ट्रीय संपत्ति, जैविक उत्पाद, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स या जीनी स्रोतों का बिना अनुमति उत्पादन या उपयोग करना, ठीक है, करता है या फिर करना बायोपायरेसी या जैविक चोरी कहलाता है, ठीक है। तो इसी के साथ ही चैप्टर हमारा खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ये चैप्टर हमारा इकोलॉजी जो लास्ट यूनिट है उसका एक चैप्टर है बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, जैव विविधता एवं संरक्षण। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि बायोडायवर्सिटी क्या होती है। एनी ऑफ यू किसी को पता है बायोडायवर्सिटी क्या है? बताओ। बायो मींस लाइफ, ये हमें पहले से पता है कि बायो क्या है, मींस लाइफ। और डाइवर्सिटी मतलब क्या है कि कितनी वैरायटी, कितने डाइवर्स हैं। अगर हम अपनी बात कर लें, क्या हम एक जैसे दिखाई दे रहे हैं जबकि हैं हम मानव ही? नहीं ना। कितनी वैरायटी है कि सबके सब अलग ही दिख रहे हैं। और कितने मिलियंस में हैं हम लोग, बिलियंस में, तब भी हम अलग अलग दिख रहे हैं। तो वही है हमारी बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या है हमारी कि कितनी वैरायटी है, कितने जीन्स हैं। तो अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी की तो आप ये देखोगे आपके आसपास ही कितनी विविधता है, कितनी वैरायटी है। और अगर हम सारे पूरे अपनी आसपास के जितना भी इकोसिस्टम है हर जगह की बात करें तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी कितने लेवल पे होगी। खाली ह्यूमंस एनिमल की बात नहीं कर रहे, हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, फिर बैक्टीरियाज की बात कर रहे हैं, कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये सब कुछ क्या है हमारी ये बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या चीज है हमारी? सिंपल सा अगर इसको एक जो फादर ऑफ जिसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं एडवर्ड विल्सन, ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि जैविक संगठन के सभी स्तर पर पाए जाने वाली विविधता हमारी क्या है, जैव विविधता कहलाती है। कि जैविक जितने भी संगठन है हमारे, जितने इकोसिस्टम है, ठीक है, आपके कम्युनिटी लेवल पे, पॉपुलेशन लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे, उस सब पे जितनी जितनी वैरायटी हमें मिल रही है, जितनी जितनी विविधता मिल रही है, वो सभी क्या है हमारी बायोडाइवर्सिटी। और अगर मैं इसको एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो आप ऐसे करके समझ सकते हो कि अगर आप हो तो आप क्या हो, अलग अलग जीन पूल हो ना, तो टोटलिटी जितनी भी वैरायटी है, या फिर आप बोल सकते हो टोटलिटी इन जीन, स्पीशीज और इकोसिस्टम एक पर्टिकुलर रीजन में, वो सारी की सारी क्या है हमारी बायोडाइवर्सिटी है। तो पहले तो बायोडाइवर्सिटी का हमें मतलब कंसेप्ट समझना है कि बायोडाइवर्सिटी है क्या। जितनी भी वैरायटी है किस जीन पूल में है, या स्पीशीज लेवल पे है, जीनस लेवल पे है, पॉपुलेशन लेवल पे है, कम्युनिटी लेवल पे है, ठीक है, वो सारा का सारा क्या है हमारी बायोडाइवर्सिटी है। कि अगर आप देखोगे इंसानों में भी, जबकि हम लोग एक ही है, मानव ही है, ठीक है, होमो सेपियंस ही है, लेकिन उसमें भी आप देखोगे कितनी वैरायटी है।
अगर हम एक आम की बात कर रहे हैं, मैंजीफेरा इंडिका, उस आम में ही कितनी वैरायटी है, देखते हो अपने आसपास ही हमें इतने सारे आम मिल जाते हैं। ऐसी एक राइस है बासमती, ठीक है, उसमें राइस का टाइप, उसमें ही इतनी सारी वैरायटी आ जा रही है। तो आप ये देख सकते हो कि जीन लेवल पे, स्पीशीज लेवल पे, इकोसिस्टम पे, अगर आप एक जंगल में चले जाओ, वहां पर आपको कितनी सारे डाइवर्सिटी मिलेगी, कितने सारे अलग अलग तरह के पेड़ पौधे मिलेंगे, जानवर मिलेंगे, ये सब क्या है, डाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका कंजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी समझ में आ गई हमें। तो अब इसका कंजर्वेशन क्यों आया, वर्ड इंपॉर्टेंट, यहां पर हम बात करेंगे कंजर्वेशन की, कि कंजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, संरक्षण क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, ठीक है। अगर एक भी एलिमेंट आपने हटाया तो पूरा जो जीन पूल है, जो पूरा फूड चेन है या फूड वेब है, वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। जो आपकी खाद्य श्रृंखला है और उससे जो वेब बन रहा है, ठीक है, वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा अगर आपने एक भी एलिमेंट या एक भी जीव को आपने इधर से उधर करा। बायोटेक के बाद ये चैप्टर स्टार्ट करने का मेन मोटिव यही था, जैसे हम लोगों ने बायोटेक में देखे थे कि वहां पर एक नैतिक मुद्दा था कि भाई जीन में मैनिपुलेशन करना, ऑल्टरेशन करना कितने लेवल तक सही है। इसी के बैलेंस में हम जीएमओ को रिलीज कर रहे हैं या फिर रोक दे रहे हैं। मैंने से आपको बताया कि जो फ्लेवर सेवर टोमेटो था उसको हमने रिलीज करा अराउंड 1994 में, 1997 में हमने उस पर फिर से हॉल्ट लगा दिया, रोक दिया उसको। कि अभी तक आपने सुना होगा एक बीटी बैगन, बैगन में बहुत जल्दी कीड़े लगते हैं, तो हमने सोचा कि भाई बीटी बैगन बना लेते हैं, बीटी ब्रिंजल, आज तक वो रिलीज नहीं हुआ है। तो कुछ तो रीजन होगा ना कि व्हाई दे आर नॉट रिलीजिंग। तो कोई नैतिक मुद्दे हैं, कुछ इथिकल चीजें हैं कि हम क्यों ऐसी चीजों में कुछ भी जीन में बदलाव नहीं कर रहे। क्योंकि अगर जरा सा भी बदलाव है, कोई भी आपने जीव को हटाया है, तो उससे क्या होगा, जो आपका पूरा फूड वेब है वो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पहले पढ़ेंगे कि डाइवर्सिटी कौन कौन से लेवल पे है, ठीक है, डाइवर्सिटी के कौन कौन से लेवल पे है। तीन स्पेशली पढ़ेंगे हम, एक आपका जेनेटिक लेवल पे, आनुवांशिक विविधता, फिर आता है स्पीशीज लेवल पे जिसको हम बोलते हैं जातीय विविधता, फिर उसके बाद आता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल क्या है, पारिस्थितिकीय विविधता, अभी हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। अब डाइवर्सिटी समझने के बाद हम ये देखेंगे कि डाइवर्सिटी का संरक्षण क्यों जरूरी है, बायोडाइवर्सिटी का क्यों जरूरी है, क्योंकि भाई इससे कुछ ना कुछ हानि तो हो रही होगी इसको, ठीक है। तो अब हानि कैसे हो रही है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस कैसे हो रहा है। आपने देखा ना कि यहाँ पर आपने सुना होगा मम्मी पापा से अपने, कह रहे इस जगह पे तो पहले जंगल हुआ करते थे, अब हमने जंगल काट दिए, मतलब हमने पेड़ पौधे काट दिए। पेड़ पौधे काट दिए मतलब उनके ऊपर निर्भर जो जीव थे, बर्ड्स होंगी, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, कुछ वॉर्म्स होंगे, कुछ और जानवर होंगे, मतलब हमने उनके घर भी उजाड़ दिए। जस्ट इमेजिन कि आप कहीं पे रह रहे हो और आपका घर उजड़ जाए, तो हाउ यू फील, कैसा आप फील करोगे। तो सेम चीज यही है कि हमारा डाइवर्सिटी कौन कौन से लेवल पे उसका हानि हुआ है, कैसे करके बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है, और किसने किया है और किन किन कारणों से हुआ है, ये पढ़ेंगे हम। उसके बाद जो लास्ट में होगा वो पढ़ेंगे हम कंजर्वेशन, कि बायोडाइवर्सिटी को बचा कैसे सकते हैं, उनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं। जैसे आपने सुन रखा होगा यहां पर दो टर्म्स आएंगी, इन सीटू एंड एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब क्या है, स्वस्थानीय, एक्स सीटू मतलब क्या है, बाहर स्थानीय। मतलब क्या है, आपने सुने होंगे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोलॉजिकल गार्डन्स, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग यहां पर देखेंगे कि इनका हम कंजर्वेशन, संरक्षण कैसे कर सकते हैं। सो ये पूरा चैप्टर तीन पार्ट में डिवाइड है। एक तो बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे हम कि बायोडाइवर्सिटी कौन कौन से लेवल पे है, बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। दूसरा कि बायोडाइवर्सिटी को संरक्षण हम क्यों दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसका कोई ना कोई लॉस हो रहा है, कोई ना कोई इसको हानि पहुंचा रहा है। अब हानि किन कारणवश हो रही है वो पढ़ेंगे हम। लास्ट टॉपिक होगा हमारा कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब कैसे कर हम इसको कंजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
एडवर्ड विल्सन, जिनको हम फादर ऑफ बायोडायवर्सिटी कहते हैं, उन्होंने बायोडायवर्सिटी क्या डेफिनेशन बताई है कि जैविक संगठन के सभी स्तर पर पाई जाने वाली विविधता को ही हम जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, तो टोटलिटी ऑफ जीन्स, स्पीशीज और आपके जितने भी हमारे इकोसिस्टम है एक पर्टिकुलर रीजन में, वही क्या है हमारी बायोडायवर्सिटी है। जितनी भी आपको वैरायटी मिल रही है जीन लेवल पे, स्पीशीज लेवल पे, वो सब क्या है हमारी बायोडायवर्सिटी है। अब जैव विविधता के 3 स्तर हैं। पहला स्तर है जो आपको समझना है वो है हमारा आनुवांशिक विविधता, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक बायोडायवर्सिटी और जेनेटिक डायवर्सिटी। एक ही जाति में पाई जाने वाली विविधता आनुवांशिक विविधता कहलाती है। अब एग्जांपल्स का समझो, राव वोल्फिया वोमिटोरियस को हम सर्पगंधा बोलते हैं, हिंदी का नाम सुना होगा सर्पगंधा। ठीक है, इससे एक ड्रग निकलती है, इसका नाम है रिसरपाइन। ठीक है, उस ड्रग का नाम क्या है? रिसरपाइन, और रिसरपिन भी बोलते हैं। ये आपका ब्लड जो प्रेशर है बीपी, उसको लोअर करने के लिए, और शाइजोफ्रेनिया एक बीमारी है जो ओल्ड एज में होती है, उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। लेकिन अगर हम देखें तो हिमालय के अलग अलग लेवल पे, अलग अलग ऊंचाइयों पे एक ही पेड़ का आप देखोगे कि जो पोटेंसी पाई जा रही है इस ड्रग की, मतलब जो सांद्रता पाई जा रही है, दवाइयां देखी है, दवाइयां से लिखी हुई होती है कि ये 2 mg की ड्रग है, ये 3 mg की है, तो क्या है? पोटेंसी है। ठीक है, कितनी पोटेंसी मतलब कितनी सांद्रता है उसकी। तो इस प्लांट का जितनी ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी, सांद्रता कैसी हो जाएगी? बढ़ती चली जाएगी, पोटेंसी बढ़ती चली जाएगी। तो यहां पर आपको समझना होगा कि एक ही पेड़ है, ठीक है, लेकिन उस पे जेनेटिक लेवल पे या जीन लेवल पे क्या है? डायवर्सिटी है, जिसके कारणवश क्या हो रहा है? अलग अलग हाइट पे उसकी पोटेंसी जो ड्रग निकल रही है वो कैसी निकल रही है? अलग अलग निकल रही है। तो ये क्या हो गई? जेनेटिक डायवर्सिटी। ऐसे ही आप एग्जांपल समझ लो कि हमारे पास जो आम है उसकी क्या है? 5000 वैरायटीज हैं। ठीक है, मतलब कि एक ही मैंजीफेरा इंडिका ही है, नाम तो एक ही है, स्पीशीज एक ही है, लेकिन उसकी क्या है? इतनी सारी वैरायटी है। ऐसे ही राइस, ठीक है, उसकी खूब सारी वैरायटीज हैं हमारी। तो ये हमारा एग्जांपल है आनुवांशिक विविधता का। लिखो जल्दी।